क्या वाकया है, क्या मामला बताइए। ऐसा है, अभी मुझे कल मालूम पड़ा कि मेरे खिलाफ इकबाल खत्री करके है, उसने FIR किया है कि मैं ये पूछता हूँ, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाना गाली है क्या? मालोनी में बांग्लादेशी रोहिंग्या इतने भारी संख्या में रह रहे हैं, उनके खिलाफ मेरी आवाज़, हम लोग आवाज़ उठाते, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना गाली है क्या? इसलिए आज हम लोगों ने पुलिस चौकी में गया, निगोर साहब ने बुलाया था, निगोर साहब आज नहीं थे, तो मैंने बोला था शाम को 7 बजे आऊँगा, तो साहब ने बोला कल आओ, तो मैंने उनको बोला सोमवार को आऊँगा, बराबर, लेकिन वो नहीं थे। इससे कुछ होता नहीं है। रही बात ही कि ये हमारे विधायक हैं, यहाँ के विधायक हैं, वो उनका सम्मान करना हम सभी जनता का कर्तव्य, हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन रही बात है अगर कोई बोलेगा गलत ढंग से, गलत का साथ दो, तो भारतीय जनता पार्टी के खून में नहीं है। हम लोग सत्य का साथ देते हैं और सत्य के साथ जनता का काम करते हैं। पांडे जी, आपको मालूम है कि पुलिस प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था है, वो किसी प्रकार की अवैध काम हो या इंडिया के अंदर जो भी लोग अवैध तरीके से रहते हैं, उसकी जांच परख करना, कार्रवाई करना पुलिस का काम है। मगर पुलिस के कुछ ऐसे गुप्तचर होते हैं जो गोपनीय रूप रखे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पहले पुलिस ने 0 कार्ड एक इशू किया जाता था, जिससे पुलिस को इन्फॉर्म देते थे। आज के टाइम में क्या, मुझे मालूम नहीं। क्या पुलिस को मदद करना अगर इस तरह का रहा पूरे मुंबई के अंदर, आपको इसके सामने ये याद है कि पुलिस मित्र भी एक होता है, जो बोलते हैं कि बड़े ऑफिसर बोलते हैं कि पुलिस का और आम आदमी का संवाद होना चाहिए। तो क्या इसी तरह से संवाद होने के बाद इस तरह से लोगों के ऊपर अगर बात आती है तो कार्रवाई पुलिस करेगी, तो पुलिस को मदद कौन करेगा? और कोई भी घटना जब होती है तो उसका साक्षी कौन बनेगा, यह प्रश्न उठता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस का मदद हम सभी करते हैं। अभी हमारे जो नए सीनियर साहब आए हैं, शैलेंद्र नागरकर जी, उनसे हम लोग संतुष्ट हैं, क्योंकि मालोनी पुलिस चौकी अब इस समय करीब 2 साल से चिम्मा जी अढ़ाव साहब थे, उसके बाद नागरकर साहब आए, जब से आए हैं तब से यहाँ पे जो गलत कामें मालोनी में होती थी काफ़ी गिरावट आई है। 90% गिरावट आई, 10% अभी भी चालू है, उसको भी हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। पुलिस टीम का पूरा सहयोग मिलता है, लेकिन कुछ लोग हैं पुलिस में भी जो कि अभी भी चमचागिरी करते हैं। जैसे आप FIR दर्ज हुआ आपके ऊपर, क्या पुलिस ने इन्फॉर्म किया आपको? नहीं, जो कि FIR होने के पहले एक कानूनी जो जानकारों का मानना है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक मामला होता है या NC लिखी जाती है, तो पहले पुलिस का काम इन्फॉर्म करना कि आपके मामले में ऐसे ऐसे व्यक्ति आया है और ऐसी शिकायतें हैं, आप आके पुलिस स्टेशन में संपर्क करो। अगर पुलिस ने संपर्क नहीं किया, ये पुलिस की गलती है, जो कि कानूनन ये गलत है। क्या कहना चाहिए? मैंने आज सीनियर साहब सभी मिल के आया, तो 24 अगस्त का मामला है, तो हमारे शिव कुमार गुप्ता जी यहाँ पे विराजमान हैं, उनका मैटर था कि उनके घर पे, जो उनका खुद का घर है राथोड़ी सावरिया मस्जिद के पास, और वहाँ पे मुस्लिम फैमिली भाड़े पर रहती है, आए दिन उनके परिवार को त्रास देना वो लोग का काम है। उस दिन हमारे पास वीडियो था कि करीब 15-20 मुस्लिम बच्चियाँ, नाबालिग और औरतें, इनके परिवार को, इनकी औरत को, गुप्ता की औरत को मारी और लड़की को मारी। उसका वीडियो हमारे पास है, लेकिन गुप्ता का खुद का घर है, गुप्ता छोड़ के जा नहीं सकते हैं, जिसके सिलसिले में मैं पुलिस चौकी गया था। और साहब ने मुझे क्या बोला कि अरे साहब का नाम मैं भूल गया, लेकिन साहब ने बोला कि वो मुस्लिम औरतें गुप्ता के खिलाफ FIR दे रही हैं कि इनके ऊपर 354 लगाना पड़ेगा। मैंने बोला साहब, उनका खुद का घर है, खुद के घर में कोई घुस के मार रहा है, वो आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा वहाँ पे? गुप्ता जी मौजूद थे घर पे? मौजूद थे घर पे और मौजूद थे, उनका वीडियो में आया। गुप्ता जी किसी को टच भी नहीं किए हैं। जब मैंने ये बातें साहब से करके आया, साहब आप किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए, सबको मंडोली करा दीजिए। साहब ने बोला ठीक है, लेकिन 10:30 बजे रात को मेरे पास फ़ोन आता है कि गुप्ता जी को अंदर बंद कर दिया गया है। तो मैं पुलिस चौकी में जाता हूँ, उस समय कांग्रेस के लोग काफ़ी संख्या में वहाँ पे खड़े थे, और एक सलमान नाम का आदमी है, लुक्खा टपोरी है वहाँ का, चर्ची गर्दुल्ला है, उसने मुझसे धतिंग भी किया। और जब मैं दूसरी बार पुलिस चौकी पहुँचा 11:30 बजे रात को, तो उसने वहाँ से भाग गया।
उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। मैंने साहब के सामने हुआ, मैं साहब से बोला भी, साहब देखे भी। रही बात वो चर्ची गर्दुल्ले के ऊपर, पुलिस भी कार्रवाई जल्दी नहीं कर। और गुप्ता जी को जब बंद किए उसी समय मैंने बोला था, क्योंकि तब मैंने बोला था यहाँ विधायक का राज नहीं चल रहा है, अब दादागिरी यहाँ पे नहीं चलेगी, विधायक मनमानी नहीं चलेगी। क्योंकि हमारे उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब का जब से आए हैं तब से मलाड में करप्शन, गलत काम बहुत गिरावट आई है। क्योंकि हमको अपने साहब के ऊपर, पीयूष गोयल साहब के ऊपर नाज है कि उनकी वजह से हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से व्यवहार होता है, पुलिस करती है, चाहे और लोग करते हैं, क्या ये मामला केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के सामने जाएगा? बिल्कुल जाएगा। वो हमारे नेता हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं। और आपको मालूम, देखो पांडे जी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी यही बोलती है, खाकी मेरी शान है, पुलिस मेरी शान है, पुलिस हमारी रक्षक है। गलत कामों को रोक लगाना पुलिस का काम है और पुलिस अपना कार्य कर भी रही है। और मैं शैलेंद्र नागरकर सीनियर साहब से काफ़ी संतुष्ट हूँ। कुछ एक दो पुलिसकर्मी ऐसे बच्चे हैं अभी जो कि मालोनी में अभी भी गलत का साथ दे रहे हैं, वो उनका भी सफाया नागरकर साहब कर देंगे। क्योंकि सत्य का साथ दो, गलत का साथ मत दो, हम सत्य के साथ खड़े हैं। अगर इस मामले में एफआईआर दर्ज है, अगर आपकी अरेस्टिंग होती है, इस तरह की बातें होती हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा या कार्यकर्ताओं का किस तरह की प्रतिक्रिया होगी? पहली बात, मैं तैयार हूँ, सत्य के लिए हम कफन बांध के निकले हैं। मालोनी में 26 साल हो गया, यहाँ पे खारोड़ी में रहते हुए आज तक मैंने ऐसा शासन नहीं देखा जैसा पीयूष गोयल साहब के आने से हुआ है। जितनी कड़क शासन, जितना सत्य का साथ पीयूष गोयल साहब का जीतने के बाद मलाड में हो रहा है, ऐसा मैंने शासन अभी तक 26 साल कार्यकाल में नहीं देखा है। और सबको मालूम होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, वैसा यहाँ पे देवा भाऊ की सरकार है। देवा भाऊ करप्शन मुक्त महाराष्ट्र, करप्शन मुक्त मुंबई और करप्शन मुक्त मालोनी मलाड के लिए हम लोग निकले हैं। हम किसी से डरेंगे नहीं, हम डरने वाले भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता डरेगा नहीं। क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष बाला तावड़े जी ने सीधा बोला है कि किसी से डरने का नहीं, सत्य के साथ खड़े रहो, और सत्य का साथ दुनिया देती है, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता देते हैं। अच्छा, अभी क्या करना चाहेंगे और जनता के लिए क्या कहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता हूँ, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने मुझे नाज है, मुझे गर्व है और हर वक्त रहेगा और मरते दम तक रहेगा। और आपके घर पे क्या मामला था, उसमें कौन लोग आपके सहयोग में आए थे? हमारे घर के पास में हम घर पे ही खड़े थे, वो लोग आके हम लोग से गाली गलौज। तो कौन लोग थे? मुस्लिम लोग थे। नाम मालूम आपको? उसमें सलमान था और 2-3 मुस्लिम थे, नाम नहीं मालूम है। उसमें कुछ महिलाएं भी थी? महिलाएं भी थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। क्या कहना था उनका? उनका क्या करना था, वो लोग मारपीट चालू कर दिए थे। मारपीट चालू आते ही कुछ बोला नहीं, पूछना नहीं, कुछ नहीं? नहीं। अच्छा, वो होने के बाद आपने किसी को फोन किया मदद के लिए या लोग? मदद के लिए मैंने सीधा चौकी में है। अच्छा, उसके बाद उमेश पांडे को मैंने फोन किया। अच्छा, तो पांडे जी ने किस तरह की मदद की आपकी? उमेश पांडे ने मुझको भरपूर मदद की। किस तरह का, मतलब कि पुलिस से बातचीत किया? पुलिस से बातचीत या लोगों को समझाने की कोशिश की? पुलिस से भी मदद की और लोगों से समझा के भी दी। तो ये जो घटना पांडे के साथ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि कोई आदमी अगर मदद करता है, इस तरह की घटना हो, कोई मदद करेगा एक दूसरे को? मदद तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आदमी मदद करता है उसके लिए क्या होना चाहिए और पुलिस से क्या अपील करना चाहते हैं? जो आदमी मदद करता है उससे सहयोग चाहिए और पुलिस से भी सहयोग चाहिए। अच्छा, पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से भी सहयोग चाहिए ना। मंदिर लक्ष्मी नगर आता है, ओम साई वेलफेयर सोसाइटी आता है, ओम शांति वेलफेयर सोसाइटी, वहाँ पे भारी पैमाने रोहिका बांग्लादेशी बसे हुए हैं। और 2018 के बाद वो पूरे कलेक्टर लैंड को, जिसको हमारे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी ने बोला था वहाँ पे हम गार्डन बना के देंगे, लेकिन गार्डन नहीं बना, वहाँ पे अवैध कब्जा चाली बन गई, वहाँ पे सब बसा दिए गए। पूरा मालूम नहीं कौन बेच रहा है, कौन कलेक्टर लैंड को बेच के बसा रहा है। ये पैसा ले लेके 3-3, 4-4 लाख रुपए ले लेके झोपड़ा बना रहे हैं। इस पे कार्रवाई होना चाहिए, मैं यही मांग करता हूँ, जिसके लिए हमारे यहाँ के हम सभी के नेता माननीय श्री ब्रिजेश सिंह साहब ने भी आवाज़ उठाया है। आने वाले समय में हम सब लोग इसके ऊपर भरपूर काम करेंगे। मंदिर लक्ष्मी नगर आता है, ओम साई वेलफेयर सोसाइटी आता है, ओम शांति वेलफेयर सोसाइटी, वहाँ पे भारी पैमाने रोहिका बांग्लादेशी बसे हुए हैं। और 2018 के बाद
वो पूरे कलेक्टर लैंड को, जिसको हमारे पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी जी ने बोला था वहाँ पे हम गार्डन बना के देंगे, लेकिन गार्डन नहीं बना, वहाँ पे अवैध कब्जा चाली बन गई, वहाँ पे सब बसा दिए गए। पूरा मालूम नहीं कौन बेच रहा है, कौन कलेक्टर लैंड को बेच के बसा रहा है। ये पैसा ले लेके 3-3, 4-4 लाख रुपए ले लेके झोपड़ा बना रहे हैं। इस पे कार्रवाई होना चाहिए, मैं यही मांग करता हूँ, जिसके लिए हमारे यहाँ के हम सभी के नेता माननीय श्री ब्रिजेश सिंह साहब ने भी आवाज़ उठाया है। आने वाले समय में हम सब लोग इसके ऊपर भरपूर काम करेंगे। आपको मालूम है उस प्लॉट पे सुरक्षा दीवार के लिए पैसा पास हुआ था? बिल्कुल। तो क्या वो दीवार बना वहाँ पे? वो दीवार नहीं बना। कलेक्टर ने क्या किया, उसके बाजू में गांव देवी मंदिर के इधर एक गार्डन बना है और वो बाउंड्री वाल को वो कलेक्टर ने, यहाँ के लोगों ने जो यहाँ पे हैं लोकल है, ये लोगों ने दिखा दिया वो बाउंड्री वाल, लेकिन कलेक्टर को भरपूर अभी पता नहीं है। वो जगह पे 26-27 जगह पे पूरा रोहिंग्या, बांग्लादेशी सब लोग बस गए हैं, पूरे बड़े बड़े गाले 3-3 माले घर बना रहे हैं। लेकिन कलेक्टर जगह जहाँ पे गार्डन बनना चाहिए लोगों की, मालोनी में देखो पांडे जी, मालोनी में एक भी गार्डन बताओ सुरक्षित है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ विधायक हैं, चाहे कांदीवली हो, चाहे चारकोप हो, चाहे बोरीवली हो, चाहे दहीसर हो, चाहे मागा ठाड़े हो, उत्तर मुंबई की बात कर रहा हूँ, वहाँ की स्थिति देखो। लेकिन मालोनी की स्थिति देखो, यहाँ के विधायक ने मालोनी को गर्त बना के रखा है। मालोनी में बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान नहीं है, एक गार्डन नहीं है, बुढ़े को टहलने के लिए गार्डन नहीं है। क्या करना चाहते हैं यहाँ विधायक जी? 15 साल से यहाँ विधायक है, उसके ऊपर आवाज उठाना हमारा कर्तव्य, मैं उठाऊंगा। और रही बात है खारोड़ी अली तालाब, हनुमान मंदिर के आगे एक गार्डन था, वो भी चर्चित गर्दुल्लों का अड्डा बन चुका है। वहां पे गंगाधाम सोसाइटी के ऊपर वहां पे कुछ लोग हमला करते हैं। वो सोसाइटी के पास में रहता हूं, कहां पे रहता हूं? गार्डन सामने रहता हूं। लेकिन दारू, गांजा, चरस, अफीम, लड़कियों के साथ गलत काम करना सब वहां पे होता है। लेकिन मैंने साहब नागरकर साहब को बोला, नागरकर साहब के तत्वाधान में अभी पुलिस अच्छी कार्रवाई की है, अभी वहां पे काफी कम हुआ है, बहुत कम हो गया है। लेकिन जो थोड़ा बहुत हो रहा है उस पर भी कार्रवाई हो। और जो गार्डन है अभी महाड़ा के जिम्मे है, बीएमसी के जिम्मे है, पीयूष गोयल साहब को हम लोग लेटर देने वाले हैं, उस गार्डन को नूतनीकरण किया जाए और बीएमसी हैंड ओवर किया जाए, जिससे वहां पे गार्डन के अंदर एक समाज मंदिर हॉल बने। गरीबों का जो वहां पे रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, 5000 स्क्वायर फीट का समाज मंदिर हॉल बने और लोगों का शादी विवाह करने के लिए कोई दिक्कत ना हो, और गार्डन का भी नूतनीकरण किया जाए। और गार्डन के दूसरा गेट जो है गांव देवी मंदिर के पीछे, गांव देवी मंदिर के गेट के सामने गेट है, 2 गेट था गार्डन का, वो गेट पे सुल्तान मियां सरदार बाबू मियां का लड़का पूरा 2 महले का घर बना के रखा है और 4 गाला बना के रखा है वो गेट के अंदर। वो गेट से कोई प्रवेश भी नहीं कर सका गार्डन में। एक बार बीएमसी ने कार्रवाई किया, उसके बाद भी फिर दोबारा एसी सब लगा दिया। उसके अंदर सो गांजा बेचता है, चरस बेचता है। पुलिस को सब मालूम है, पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन मैं बीएमसी से निवेदन करता हूं, बीएमसी उसको तोड़े और गार्डन के गेट को निवृत्त कराए, उसको खाली कराए। क्या बीएमसी से आपने कोई पत्र व्यवहार किया उस मामले में? बीएमसी से अभी तक मैं पत्र व्यवहार उसके लिए नहीं किया हूं और पत्र व्यवहार अब करूंगा, क्योंकि एक बार हम लोगों ने तोड़वाया था, एक बार टूटा था सुल्तान मियां का, फिर उसने डबल माला बना लिया है और 4 गाले बनाए पांडे जी। गार्डन के अंदर शौचालय है, 8 शौचालय है, वो शौचालय के अंदर गांजा छुपा के रखा जाता है, शौचालय में कोई नहीं जाता, पूरा कब्जा करके रखा है, पूरे गार्डन को कब्जा करके रखा है। इनके बाप का राज नहीं चल रहा है यहाँ पे सत्य का। ये बांग्लादेश से आके यहाँ पे दादागिरी करेंगे और लोगों के नवयुवकों को खराब करेंगे, चरस गांजा पिला के उनका जीवन खराब कर रहे हैं। जो माँ बाप बच्चों को पालते हैं उनको जाकर पूछे, हमारे बच्चे हैं, आग बच्चे, सबके बच्चे हैं, जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, चरस गांजा पी रहे हैं, उनके माँ बाप पूछे उनका हालत क्या होता है। लेकिन इस पर रोक लगना चाहिए, पीयूष गोयल साहब से हम लोग निवेदन करने वाले हैं। सत्ता आपकी है, प्रशासन आपका है, मालोनी पुलिस से अभी इसमें क्या अपील करना चाहेंगे जो मालोनी पुलिस को मैसेज आए? पांडे जी ऐसा है, सत्ता हमारी है तभी तो कम हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही कम हुआ है। पहले इसके पहले उभाटा ग्रुप, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, कुछ कार्रवाई हो तो बिंदास सब लोग बेचते थे, रोड पे चलते रोड पे गांजा बेचते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की देन है और उत्तर मुंबई के लोकप्रिय सांसद पीयूष गोयल साहब की देन है, देवा भाव की देन है, मंगलपाल लोढ़ा जी का देन है। आज गांजा चरस बेचने वालों की नानी माई याद आ रही है और पुलिस आगे भी कार्रवाई करेगी।